अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.99999 डॉट को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षाध्यापक से सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो आपको ये सब करने की कॉपी, क्योंकि अध्यापक और कक्षाध्यापक के कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करनी है, तो चर्चा आप करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब है आपको P अपॉन Q फॉर्म में व्यक्त करने की, और जब उसका आंसर आएगा तो आप चकित हुए या नहीं हुए, होंगे तो भी हाँ कहिएगा, नहीं होंगे तो ना कहिएगा। क्लियर हो रहा है? तो आइए पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देता हूँ। तो लिखा हुआ है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है। तो आप मानोगे, माना x इक्वल टू ये 0.9999 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 12 लगा हुआ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, हम फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर हो रहा है? अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समीकरण 1 में मुझे बताइए, आप बताइए कि मैंने कहा था कि कितने अंक के ऊपर बार है, आप बोलोगे 1 अंक के ऊपर बार है। तो जितने अंक के ऊपर बार हो, 1 के आगे उतना जीरो लगा करके समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर, और जैसे ही आप गुणा कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा बायां पक्ष में बाएं पक्ष से गुणा हो जाएगा, 10 से तो हो जाएगा 10x, दाएं पक्ष में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट साइड खिसकता है, एक अंक के राइट साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। क्लियर हो रहा है? अब आपको समीकरण 2 से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब समीकरण 2 का बायां पक्ष बाएं पक्ष से, दायां पक्ष दाएं पक्ष से, तो 10x माइनस 1x, और ये घटेगा किससे, 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है आपका, 0.9999, ये डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब इसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 9, और 1 पर 10x माइनस 1x 9x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू का 9 धराएगा तो अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। यानी 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यही आपको करना था, यही आपने कर दिया। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित, लिख दीजिएगा हाँ, मैं अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हुआ। होता ना वो खुश हुआ, तो मैं आश्चर्यचकित हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आंसर आ गया और हमने आशा किया था कि P अपॉन Q फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ जटिल आंसर आएगा, बट देखिए आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। और एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली, ठीक है, तो वही कहानी है, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो डिस्कस करने वाली बात है, आप छात्रों से अपने क्लास में जरूर डिस्कस कीजिएगा। क्लियर हो रहा है? तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए वीडियो को, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आपको सिखाने के लिए हैं। मैं प्रयास लगातार करता रह रहा हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।